अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम कर रहे थे एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 मैथ साइंस। तो जी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर। तो हमने जो डी तक थे वो पार्ट कंप्लीट कर लिए हुए थे। लास्ट पार्ट रहता था ई। तो हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। जिन्होंने अभी तक ये क्वेश्चंस नहीं समझे हुए तो वो यहाँ से भी समझ सकते हैं, क्योंकि मैं इस पार्ट में भी आपको डिटेल से बताऊंगी सारा प्रोसीजर। इस क्वेश्चन में आपने किस तरह रूट्स दिए गए होते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन हम सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन में हम लिखेंगे फ्रॉम गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर। गिवन इक्वेशन कौन सी है? प्लस 6x इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम गिवन इक्वेशन हियर a इज इक्वल्स टू a क्या होती है? जो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो a होता है। b क्या होता है? जो x के साथ कोफिशिएंट हो वो क्या है? -3। c क्या होता है? जो विदाउट वेरिएबल टर्म वैल्यू वो c होती है। तो c हमारे पास 6 हो गया। अब हम इनका सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। जो हमें रूट्स दिए गए हैं, सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ जाएगा? अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b ओवर a माइनस इंटू -3 ओवर ए क्या है हमारे पास 1। माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 1 आप इसको ओनली 3 भी लिख सकते हैं। अब बात आ जाएगी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होती है हमारे पास? अल्फा इंटू बीटा विच इज इक्वल टू सी ओवर ए। सी क्या है? 6 ओवर ए क्या है? 1। तो प्रोडक्ट हमारे पास आ गई 6। अब यूज़ करेंगे हम जो उसने रूट्स दिए गए थे उनको, उन रूट्स को यूज़ करते हुए फ्रॉम गिवन रूट्स। तो जी फ्रॉम गिवन रूट्स, तो जी फ्रॉम गिवन रूट्स, फ्रॉम गिवन रूट्स को यूज़ करते हुए रूट्स कौन कौन से दिए गए हैं? अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये हमें रूट्स उसने दिए हुए हैं। अब हम इनका सम करेंगे। सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। इनका हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा जी? अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इसके नीचे ना अल्फा है ना बीटा है, इसका मतलब अल्फा बीटा दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे तो ये अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा बन जाएगा। प्लस फिर यहाँ से अल्फा बीटा जब मल्टीप्लाई होगा ऊपर जाके, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा स्क्वायर प्लस यहाँ से अल्फा अल्फा से कैंसिल तो बीटा का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से बीटा बीटा से कैंसिल तो ऊपर क्या हो जाएगा? अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 यानी अल्फा का, यहाँ से बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ अल्फा आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे तो अल्फा अल्फा से कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ बीटा ही आएगा, बीटा स्क्वायर नहीं आएगा, ओनली बीटा ही आएगा। इसी तरह बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 अल्फा आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे जी? हम देखते हैं अल्फा वाले टर्म्स को। अब हम करते हैं इनको अरेंज करके लिख लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा जब हमने बाहर ले लिया तो यहाँ से बीटा तो बाहर आ गया, बीटा तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अल्फा की डिग्री 2 है वो एक बाहर आ गई एक अंदर रह जाएगी। इसी तरह यहाँ से अल्फा बाहर आ गया, बीटा रह जाएगा यहाँ पे, और प्लस अब आप इसको देखें, इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा इंटू बीटा। अब क्या होगा जी? अल्फा इंटू बीटा, ये देखें जी। अब आप देखें ये दोनों, इन दोनों में से कॉमन क्या है? अल्फा प्लस बीटा। जब अल्फा प्लस बीटा हम बाहर ले लेंगे कॉमन तो अंदर क्या रह जाएगा? अल्फा बीटा प्लस 1। कैसे जी? ये जब हमने बाहर ले लिया ना तो यहाँ से अल्फा बीटा बचेगा और प्लस यहाँ से 1 रह जाएगा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यूज़। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल था? 6 के प्लस 1, और अल्फा प्लस बीटा 3 के इक्वल था डिवाइडेड बाई 6। अब 6 प्लस 1 कितने होते हैं? 7 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 21 ओवर 6। अब जी ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 7 तो 21 होता है, 3 2 6। तो सम हमारे पास आ गया जी 7/2। अब हमने करनी है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के लिए हम उन दोनों रूट्स को आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। कौन से रूट्स दिए गए थे जी? अल्फा प्लस बीटा इंटू मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ठीक है।
तो अब हम क्या कर लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल तो ऊपर बीटा आ जाएगा, प्लस बीटा बीटा से कैंसिल तो अल्फ़ा आ जाएगा। अब आप देखें ऊपर ये दोनों सेम ही है तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि आप इसको अरेंज करके अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। एक स्टेप हम कर ही लेते हैं, इसको हम अरेंज करके लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। तो जी ये बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, अल्फ़ा बीटा 6 के इक्वल होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 डिवाइडेड बाय 6, 3 पे डिवाइड हो रहा है, 3 3 था 9, 3 2 था 6, तो प्रोडक्ट आ गई ये। अब हम इक्वेशन का हमें पता है जिसमें हमने ये सम और प्रोडक्ट पुट करने हैं एज एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस सम किसके इक्वल आया था 7/2 एक्स प्लस प्रोडक्ट 3/2 इक्वल्स टू 0। या मज़ीद अगर इसको एक स्टेप सिंप्लीफाई करना है तो 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ से 2 खत्म हो जाएगी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये था जी इस पार्ट का आंसर।